दो नंबर पे आएगी, 2 नंबर पे आएगी, 1 नंबर पे छोड़ो, 4 नंबर पे छोड़ो। 4 पे छोड़ दो। 4 पे छोड़ दे। कहाँ पर? 4 से चलो तो पड़ा हुआ है। एक पे छोड़ दे। तो 1 पे छोड़ दे भैया। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। भाई हमारा स्टेशन छोड़ गया था हमें, तो अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, बस अब चलेगी ही। खाना हमारा इंक्लूड था टिकट में, और क्योंकि हम लोग समथिंग 2:30 बजे तक पहुंचेंगे, या हम लोग को 3 भी बज सकते हैं पहुंचने में, तो खाना हम लोगों ने इंक्लूड करवा लिया था, क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता खाने के लिए। तो सुबह से लेके शाम तक ऐसे भूखा रहना, मतलब मैं नहीं रह सकती ज़्यादा भूखा। तो यहाँ खाने में दाल थी, पनीर की सब्जी थी, एक सूखी सब्जी थी, रोटी थी, और साथ में राइस भी थे, और थोड़ा सा अचार था, दही था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। यहाँ पर खाना एवरेज था, मतलब खास ज़्यादा अच्छा वाला नहीं था, जैसे बहुत अच्छा होता है, नहीं, ठीक था, एवरेज था, खा सकते हैं। और साथ में खाने के बाद उन्होंने आइसक्रीम भी दी थी, तो आइसक्रीम तो मुझे पसंद है, मैंने खा ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली, और हम लोग को ऑटो मिला, और हमने फटाफट से ऑटो किया, क्योंकि हमें पहुँचने में भी करीब 1 घंटा लगेगा यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। हमारी लौटने की ट्रेन भी है, हमारी 8 बजे की ट्रेन है यहाँ से, तो हम लोगों को टाइम से स्टेशन भी पहुँचना है। पहुंच गए हैं हम लोग IVF सेंटर, और यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 2 घंटे 1.5 घंटे तो हम लोग को लग ही जाएंगे। तो वेट कर रहे हैं हम लोग आराम से बैठ कर यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं स्टेशन के लिए, कैब का वेट कर रहे हैं। घर जाकर सारी बात बताऊंगी कि क्या बात हुई मेरी डॉक्टर से। तो अभी तो मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ घर पर, और कल मैं गई थी दिल्ली, और डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या बात हुई थी डॉक्टर से, और जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई, वो भी मैंने उनसे डिस्कस किया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं मेडिसिन ऐसी ले रही थी कि ऐसी प्रॉब्लम मुझे ना हो। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो हम लोग पहुँचे दिल्ली, और डॉक्टर के पास पहुँचे तो अपॉइंटमेंट होता है, तो करीब 1.5-2 घंटे हमें लगे वहाँ पर। इतना तो वेट करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी सोनोग्राफ़ी की, और सोनोग्राफ़ी करने के बाद उन्होंने देखा, और मेरे तो पीरियड्स आ ही गए थे, लेकिन मेरे पीरियड्स आने के मतलब 6-7 दिन बाद गई थी वहाँ पर। और क्योंकि मैं सेकंड डे थर्ड डे नहीं जा पाई इस बार, डॉक्टर ने मुझे कहा तो था आप आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। अगर मुझे लगा था शायद मैं 5-6 दिन बाद भी जाऊंगी तो मेरी इस साइकिल में मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने दिमाग भी नहीं लगाया इस चीज़ पर। तो मैं 6-7 दिन बाद गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका लेट हो गया है, अब ये साइकिल छोड़ के हम नेक्स्ट साइकिल में करेंगे। तो इस वजह से मेरी ये साइकिल भी कैंसिल हो गई। वो लास्ट मंथ वाली भी हुई, ये भी हो गई, तो 2 साइकिल मेरी यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं। और तो मुझे अब नेक्स्ट मंथ जाना होगा। तो अभी तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी हैं, और वो मुझे लेनी है। और बाकी की मैं आपको बता देती हूँ मेरी बात जो हुई थी वो क्या हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैंने दवाइयाँ ली थी, मैंने टाइम टू टाइम ली, मैंने मिस भी नहीं की, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने मिस की। मैंने कहा नहीं की मैंने मिस। उनको लग रहा था शायद मैंने मिस की है, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने मिस नहीं की थी, एक भी टैबलेट मिस नहीं की थी। मैंने टाइम टू टाइम सारी दवाइयाँ ली हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ की थी, वो मैंने उनको बताई। मैंने उनको बताया कि सर मेरे बैक पेन था, और बहुत ज़्यादा बैक पेन था। तो मैंने उनको बताया जो हॉट बैग होता है, मैंने उससे अपनी बैक की बहुत ज़्यादा सिकाई की है। 15 दिन से मैं वो सिकाई ही कर रही थी, मतलब 5-5, 6-6 घंटे मैंने सिकाई की है। मतलब अपना हॉट बैग लेके ऐसे बैक पे पीछे लगाकर मैं ऐसे बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे दवाइयों से भी उतना रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे सिकाई से बहुत आराम मिल रहा था, तो मुझे वही रिलीफ दे रही थी, तो मैं वही करती जा रही थी। मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि ये चीज़ मैं करूँगी तो इससे मेरे पीरियड्स भी आ सकते हैं, या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दवाइयाँ तो चल ही रही थी साथ में, और मैं सिकाई कंटिन्यू कर ही रही थी। बैक पे मेरे बहुत ज़्यादा पेन था उस टाइम पे। तो मैंने डॉक्टर के सारा बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है कि आपके पीरियड्स इस वजह से आए हों, क्योंकि जब हम लोग सिकाई करते हैं तो उस चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो
ये चीज़ मेरी यहाँ पर क्लियर हो गई, क्योंकि मैं दवाइयाँ भी ले रही थी बैक पेन की, साथ में ये दवाइयाँ भी ले रही थी, फिर मैं सिकाई भी कर रही थी, तो वो सब चीज़ें क्या एक साथ हो गई। और फिर मेरी फिजियोथेरेपी भी चल रही थी बैक की, तो वो सब चीज़ें हो गई। तो हो सकता है वो हो जाता है मुझे, कभी मैं गर्म दवाइयाँ ले लेती हूँ तो कई बार मेरे पीरियड्स पहले आ जाते हैं, नॉर्मली भी आ जाते थे, ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई बार हुआ है। वैसे नहीं होता है, अगर दवाइयाँ ली हैं तो गड़बड़ हो जाती है मेरा। तो ये सब बात मैंने उनसे की, और साथ में उन्होंने मुझसे इस बार ये बोला है कि हम आपका नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी उन्होंने मुझे नॉर्मल दवाइयाँ दी हैं, नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है, और अभी ये दवाइयाँ स्टार्ट करने के 10th डे पर मुझे एक सोनोग्राफ़ी करने के लिए बोला है उन्होंने। तो वो सोनोग्राफ़ी मुझे फिर से करवानी होगी, तो वो सोनोग्राफ़ी करवा के फिर मुझे उन्हें फिर से भेजनी होगी, और फिर से वही सब स्टार्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। और नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने मुझे बोला है, तो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी का ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। मैंने सर्च भी किया था तो मुझे ख़ास समझ नहीं आ रहा था। तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों में से किसी को, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। तो अभी तो कुछ मेडिसिन है, बस वही मुझे लेनी है, और सोनोग्राफ़ी करवानी है 10th डे पर, और बस फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करना है। फिर देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी का अभी तो ये सारा डिले हो गया, हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब कितना ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते ना उस चीज़ के लिए। यहाँ पर मेरी गलती हो गई कि उन्होंने मुझे बुलाया था बट मैं गई नहीं, मैं 6-7 दिन बाद गई, तो वो मेरी वजह से भी हो गया। तो अभी तो मैं सिर्फ मेडिसिन ले रही हूँ और साथ में योगा भी कर रही हूँ। उसमें मैं बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन सा मैं योगा कर रही हूँ। बटरफ्लाई आसन रहता है वो कर रही हूँ, भुजंगासन कर रही हूँ, और एक लेग अप द बॉल पोजीशन होती है वो भी मैं कर रही हूँ। नॉर्मली ऐसे सुबह के टाइम पर जब मैं करती हूँ तो वो भी कर लेती हूँ। और साथ में थोड़े बहुत छोटे मोटे योगा जो रहते हैं, एक चक्की आसन रहता है वो भी मैं कर रही हूँ, और ये एक वो ऐसे मेडिटेशन रहता है ना, वो भी मैं थोड़ी देर करती हूँ, मतलब 10 मिनट में मेडिटेशन करती हूँ। ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, साथ में डाइट अपनी फॉलो कर रही हूँ। अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जब उस टाइम दवाइयाँ चल रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। लेकिन अभी मैंने अपनी डाइट को कंटिन्यू किया है और मैं बिल्कुल वैसी ही डाइट ले रही हूँ। अगर आपने मेरा डाइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल डाइट मैं उसी तरह से ले रही हूँ अभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।